बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जितना भी क्रिप्टो एक्सचेंज है उसमें सबसे ज्यादा क्रिप्टो का होल्डिंग जो है अकॉर्डिंग टू प्रूफ ऑफ रिजर्व वो वजीरेक्स एक्सचेंज पे है। क्योंकि यहाँ पर इनिशियल से जो है वजीरेक्स काफी ज्यादा पॉपुलर था और लोगों को काफी ज्यादा इसका इंटरफेस यूज करने में इजी लगता था, क्योंकि यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पैसे डाल पाते थे लोग, यूएसडीटी बाय कर पाते थे और सिंपल अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते थे। और एक मजे की बात बताऊं तो मेरा भी जो यहाँ पर क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट हुआ है ट्रेडिंग का स्पोर्ट में, वो वजीरेक्स एक्सचेंज से ही स्टार्ट हुआ है। तो मैक्सिमम लोग जो है वजीरेक्स से ही स्टार्टिंग किए, भले ही बाद में कहीं कहीं और करने लगे, जिसके कारण से क्या है कि जो छोटे ट्रेडर हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो तो है ही, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर हैं जो ये सोचते हैं कि बैंक से ज्यादा प्रॉफिट क्रिप्टो या कहीं भी इन्वेस्टमेंट में है, तो वो जो है यहाँ पे वजीरेक्स में ही अपने लाइफ का पूरा ही सेविंग लगा रखे थे। लेकिन अब यहाँ पर उनको एंजाइटी हो रही है, पैनिक हो रही है कि कहां तक ये सारी प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि वजीरेक्स से जो है 50% ऑलमोस्ट यहाँ पर अमाउंट जो है हैकर ने हैक कर लिया है। और क्या रिकवरी का यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, क्या अपना पैसा यहाँ पर वापस मिलेगा? लेकिन यहाँ पर जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या मेरा फंड वापस मिलेगा, इससे ज्यादा जरूरी यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये करना होना चाहिए कि कितना परसेंटेज यहाँ पर वापस मिलेगा। और साथ ही साथ जो आप थंबनेल में देखे हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ साथ जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। सारी चीज आपको एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेक श्योर की वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे अभी वजीरेक्स और वजीरेक्स हैकिंग के द्वारा क्या प्रोसेस चल रहा है हर एक अपडेट जो है कवर कर रही हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो या टेलीग्राम हो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले कि बहुत लोग बोल रहे थे कि 50% अमाउंट यहाँ से चोरी हुआ ही नहीं। आपको देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दे, जो इनका जून 2024 में प्रूफ ऑफ रिजर्व आया था उसमें जो है 503 मिलियन डॉलर्स का एसेट इन्होंने दिखाया था और उसमें से जो है 235 मिलियन का चोरी हो चुका है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% तो बन ही जाता है। तो यही यहाँ पर मुद्दे की बात है कि चोरी हो चुका है, लेकिन उसको रिकवरी का क्या प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। तो प्रोसेस आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से इसमें बॉन्टी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, अगर ये हैकर को कांटेक्ट कर लेते या हैकर इनको कांटेक्ट कर लेते तो यहाँ पर बॉन्टी चलाने का कोई नीड पड़ता ही नहीं। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो जा रहा है कि अभी तक डायरेक्टली जो है इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो प्रोसेस अभी क्या इंटरनल चल रहा है वो भी नहीं पता है जब तक कि ये सामने आके नहीं बताते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये ट्वीट के माध्यम से बता रहे हैं कि सारी चीजें चल रही है इंटरनली, तो उससे ये तो लगता है कि रिकवरी हो पाएगी। लेकिन अगर आपने वजीरेक्स से रिलेटेड जो अपडेट हम रेगुलर आपको देखते हैं, इस वीडियो से जस्ट पहले ऐसा थंबनेल कुछ आपको दिख रहा होगा, वो वीडियो देखे होंगे तो आपको क्लियरली तौर पे हम वहां पर समझा चुके हैं कि जिन्होंने भी जिस ग्रुप का ये हैकर है, मतलब लेजर्स ग्रुप का, उनका जो विकिपीडिया रहा है, जो हम रिसर्च किए हैं, उसमें 99% चांस में यही रहा है कि वो हैक करने के बाद फंड कभी वापस नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि वहां नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ही उसको सपोर्ट करती है कि तुम चोरी वगैरह करो जो भी है। तो जब गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही है तो कोई अदर कंट्री से वहां पे जाता भी है रिकवरी के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि वजीरेक्स जो है FIU से रजिस्टर है। तो यहाँ की गवर्नमेंट अगर कुछ कहती भी है, फिर भी जब तक उसकी गवर्नमेंट नहीं कहेगी तब तो कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट कहेगी ही क्यों? क्योंकि वो तो खुद उसको सपोर्ट कर रही है। बात करें यहाँ पर तो इंडियन अथॉरिटीज में जो है ये FIR भी कर चुके हैं, FIU को इन्फॉर्म भी कर चुके हैं। लेकिन इससे क्या होगा? एट द एंड डिपेंड तो सारे के सारे चीज वहां पे करता है कि हैकर्स किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जिस कंट्री का ये लेजर्स ग्रुप है, हैकिंग वाला कंपनी, उसका जो है गवर्नमेंट किस तरह से वहां से रिएक्शन देती है, पूरी की पूरी इस पे डिपेंड करता है। तो प्रोसेस अभी क्लियरली कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने वजीरेक्स पे इतना ज्यादा ट्रस्ट किया है, अपना सारा सेविंग वहां पे इन्वेस्टमेंट में लगा रखा है, लेकिन अब मानते हैं कि ये काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि खुद का एक्सचेंज यहाँ पे हैक हुआ है, बहुत सारे मैसेज मेल आ रहे हैं, काफी सारा इनको भी प्रॉब्लम है। लेकिन ये भी तो सोचो कि आपके एक्सचेंज पे रख के हम अपना पूरा सेविंग आपके पे ट्रस्ट करके रखे हैं, तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन दो। इसके लिए इनको या तो ट्विटर पे वीडियो बना के शॉर्ट में डाल देना चाहिए, जैसे कि CoinTCX वालों ने अवेयरनेस के रिगार्डिंग डाला था, या AMA कर ले, या छोटा सा प्रेस रिलीज करा। मतलब कुछ तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर आए कि हाँ कॉन्फिडेंशियल डेटा आया है, ऑफिशियल डेटा आया है। तो ऑफिशियल के नाम पर अभी कुछ भी नहीं यहाँ पे चल रहा है। तो प्रोसेस अभी कुल मिला के यही चल रहा है। लेकिन बात किया जाए कि मेरा फंड वहां से वापस मिलेगा या नहीं, तो देखिए कुछ न कुछ तो फंड मिलेगा। लेकिन बात करें परसेंटेज की यहाँ पर, तो जितना भी अभी एसेट है उनके पास, अगर 50% चोरी हो गया है तो जो 50% बचा है उसी में से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चीजें जो है उसी तरीके से सर्कुलेट होगा। तो एक तरह से ओवरऑल आइडिया आप ये लगा सकते हैं कि जितना फंड रखे थे 50% ही वहां से आपको मिलना है। फंड मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किए वो नहीं, जितना मतलब किसी को लॉस होगा, किसी को प्रॉफिट होगा, जितना अमाउंट हैकिंग के समय होगा उसका 50% ही मिल पाएगा। लेकिन ये गारंटी के साथ भी नहीं कहा जा सकता है कि 50% ही मिलेगा,
क्योंकि हो सकता है कभी कुछ भी पॉसिबिलिटी हो जाता है, हैकर यहाँ कांटेक्ट करे, कुछ पैसे लेके रिलीज कर दे पैसे, या अपने कंपनी के इक्विटी को सेल करे, कुछ उस तरीके की चीजें करके जो यहाँ पर यूजर के पैसे रिटर्न करे। लेकिन यहाँ पर रिटर्न करने वाली जो सवाल आती है ये काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। जैसे कि आप FTX के बारे में जानते ही होंगे, 2-3 साल हो गए अभी तक किसी का रिकवरी नहीं हुआ, धीरे धीरे चल ही रहा है। MTGOX जिसके बारे में सुन के बार बार मार्केट क्रैश होता है, उनके साथ ये सिचुएशन हैकिंग वाली 2013 में हुआ था और उनका इफेक्ट अभी भी चल रहा है मार्केट पे। अभी भी वो अपने जो कस्टमर को है, जो क्लाइंट है, जैसे हम लोग यूजर हैं, उसको जो है रिफंड नहीं कर पाए हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो कुल मिला के बात करें तभी हम लोग घिरे हुए ही हैं। लेकिन जो थंबनेल पे चीजें था उसको आपको क्लियर करना चाहेंगे कि ये जो बॉन्टी चलाए हैं, ये तो खुशखबरी वाली बात, बहुत लोग बोल रहे हैं खुशखबरी वाला बात है, बॉन्टी चला है यहाँ। लेकिन बॉन्टी चलाने से क्या होगा? क्योंकि अगर जो हैकर यहाँ पे हैक किया है वो कैश आउट कर लेता है तो फिर कैसे चीजें आप कर पाओगे? वो तो ऑलरेडी कैश आउट कर लेगा। अगर वो अपने एड्रेस पे रखे भी हैं तो भले ही नॉर्थ कोरिया के लिए हैकिंग वगैरह लीगल है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो वो अपना जहां तहां से ले जाते हैं। लेकिन इंडिया में तो ऐसा है नहीं, तो कोई हैकर जो है उनका वॉलेट को हैक करके इधर लेके आएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। मतलब बोलते हैं ना सिनेमेटिक कुछ चल रहा है, सिनेमा में जैसा देखने को मिलता है, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे चल रहा है। तो अभी तक तो यही सब सारी चीजें चल रही है। लेकिन आपका कितना पैसा WazirX में अटका हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप क्या सोचते हो, क्योंकि जिस तरीके से हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि जब भी मल्टी सिग वॉलेट यहाँ पे इम्पैक्ट होता है तो उसमें एक नहीं 2-3 लोगों को वहां पे साइन होते हैं। ये सारी चीज ऑटोमेटिक कैसे हो गई? आपको क्या लगता है कि इसमें किसका हाथ हो सकता है? तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। और आपका कोई और भी डाउट होगा तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब बनाए तो उसको हम कवर कर सके। एंड अगर आप फ्री की अर्निंग करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाओगे तो एक डॉग्स करके लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लॉग इन कर लेना। वहां पर फ्री में आपको डॉग्स कॉइन मिल जाएंगे। और डॉग्स कॉइन जो है यहाँ पर जो टेलीग्राम के फाउंडर है उनके द्वारा लाया गया है, तो काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रस्ट बनाया जा सकता है। उसमें आपको पैसा वैसा तो कुछ लगना नहीं है, इसलिए क्लेम कर लीजिए। और हो सकता है इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आए, यूजर नेम जिसका सेट नहीं होता है उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो यूजर नेम भी सेट कर लीजिएगा। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।